गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा केमिकल काइनेटिक्स में आपका टॉपिक है प्रथम कोड की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसके पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको शून्य कोड की अभिक्रिया, उसी बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसकी हमने हाफ लाइफ बताया आपको। ठीक है, इसके बाद एक मेन टॉपिक था, उसमें से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताई हमने आपको। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उसी वीडियो में बताया हमने। अब देखो बेटा यहाँ पर बात करनी बेटा हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन बात करेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ इसका डेरिवेशन पूरा कराएंगे आपको। क्लियर बेटा, और हाफ गायब भी करेंगे। देखिए बेटा इसमें से क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। बच्चों डेफिनेशन लिख सकते हैं आप आराम से। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है उसके फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की मतलब अभिकारक के प्रथम घात पर निर्भर करती है। तो जब प्रथम घात पर निर्भर करती है तो उसको बोलते हैं प्रथम कोड की अभिक्रिया। देखिए बेटा यहाँ पे रिएक्शन ली जाती है ए, और ये बेटा पी प्रोडक्ट। ए अभिकारक है आपका रिएक्टेंट एंड पी इज द प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा इसमें से अगर इसकी कंसंट्रेशन पहले इसकी सपोज ए है बेटा यहाँ पर ए, और जब टाइम इक्वल टू जीरो, बेटा टाइम कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, जब टाइम जीरो है, कंसंट्रेशन इसकी ए है, देन प्रोडक्ट इसका बेटा प्रोडक्ट बनेगा आपका जीरो बनेगा। अगर टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट भी जीरो बनेगा। मीन्स कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद जब उसमें कुछ भी समय जीरो होता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती, वर्क कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर बेटा अगर टाइम इंक्रीज किया जाए, टी इक्वल टू टी आफ्टर टी टाइम्स किया जाए, टी समय के पश्चात, उस समय के पश्चात मतलब टी समय से लिया गया, उस टी समय के पश्चात क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, एक्स प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अगर एक्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहां पर कंसंट्रेशन में कमी आएगी। ये बेटा जितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उतना ही जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होता है। क्लियर बच्चों। अब देखिए बेटा इसमें से हमको रूल लगाना है द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार। द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार बेटा द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार चलेंगे अगर, तो यहाँ पर बेटा आर रेट फाइंड करेंगे। आर प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, यहाँ पर ए रिएक्टेंट आपका लिया गया ए, या इसके प्लेस पे हम रख सकते हैं ए माइनस एक्स, क्योंकि ए की वैल्यू है ए माइनस एक्स है। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पर बोला गया प्रथम घात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रथम घात पर निर्भर करने का मतलब यहाँ पावर हो जाएगा 1 हो जाएगा, या यहाँ ही पावर 1 कर सकते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर 1, या अगर इसको यूज करेंगे तो ए माइनस एक्स की पावर यहाँ पर 1 होगा। अब देखिए बेटा आर इक्वल टू, अब यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा के कांस्टेंट लगेगा, ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा। तो आर इक्वल टू बेटा क्या हुआ, के, इसको सही से लिख देता हूं, इक्वल टू के, आर इक्वल टू के ए माइनस एक्स। ये फॉर्मूला भी तैयार होता है बेटा किसके अकॉर्डिंग, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। अब बेटा अगर इसी को हम बात करें काइनेटिक के अनुसार, बल गतिकी के अनुसार बनेगा, तो बेटा जो बल गतिकी के अनुसार बनेगा, बल गतिकी के अनुसार, नियम के अनुसार, बल गतिकी नियम के अनुसार बनता है आर इक्वल टू डी एक्स। बेटा एक्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही,
विद रिस्पेक्ट टू द dt टाइम। टाइम कितना हो रहा है, t टाइम हो रहा है, x फॉर्म हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग बनता है। अब देखिए बेटा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया गया एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया गया एंड इक्वेशन नंबर सेकंड लिया गया। अब देखिए बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से कंपैरिजन कर दिया जाए, इक्वल कर, दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल करने में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल किया गया, तो r के प्लेस पर बेटा हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। यहां पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर k और a माइनस x, जितना हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू k और a माइनस x होता है बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या करना होता है, हमको जो वैल्यू है ये a माइनस s की वैल्यू को यहाँ ले आते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ पे ले जाते हैं। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर dx अपॉन a माइनस x इक्वल टू k इंटू dt, k इंटू dt। बेटा ये इक्वेशन बनकर तैयार होती है, dx अपॉन a माइनस x, इसको हम ब्रैकेट कर देंगे कंसंट्रेशन और इक्वल टू k इंटू dt। अब देखिए बेटा इस इक्वेशन को हमको करना होता है इंटीग्रेट करना होता है। जब इस इक्वेशन के इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमको जो इक्वेशन मिलेगी उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आइए देखिए इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो बेटा इंटीग्रेट करने में क्या होता है, यहां इंटीग्रेट करना करेंगे इसको, तो यहां पे एक साइन लग जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल टू k आउट रहेगा एंड dt। सॉरी यहां पर गलत हो गया, यहां पर a माइनस x होगा। इक्वेशन यहां से dx अपॉन a माइनस x इक्वल टू k इंटू dt। यहां पर एक इक्वेशन बनकर तैयार होती है इंटीग्रेटेड dx अपॉन a माइनस x इक्वल टू k इंटीग्रेटेड dt। क्लियर बेटा। अब देखिए बेटा इसकी जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पर, इसको इंटीग्रेशन करने पर इसको क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर ये हो जाता है आपका, इसको हम लॉग के पद में लिखते हैं, ठीक बेटा। लॉग के पद में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका ये लॉग, ये हो जाएगा लॉग और बेस ई होगा बेटा, लॉग बेस ई के पदों में लिखेंगे हम लॉग बेस ई 1 अपॉन a माइनस x होगा, ठीक है, इक्वल टू ये तो बेटा k रहेगा इंटू t और प्लस c होता है, तो इसको बोलते हैं kt प्लस c, c इज द इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। अब देखो बेटा इसको एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका log 1 अपॉन x होता है, ठीक है, log 1 अपॉन x। इस फॉर्मूले से ये बन जाता है, यहाँ पर माइनस करते हैं अगर हम यहाँ पर, और log e यहाँ पर a माइनस x ये हो जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज कर लें यहाँ पर हम, इस फॉर्मूले से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देकर बन जाएगा, तो माइनस लॉग बेस ई और a माइनस x ये बनेगा इक्वल टू k t प्लस c। इक्वेशन नंबर इसको हम लेंगे ना थर्ड इक्वेशन नंबर, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड बना क्या, माइनस लॉग बेस ई a माइनस x इक्वल टू के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड में जब t इक्वल टू, बेटा एक बात और समझिए, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई हुई है इंटीग्रेटेड, ये इक्वेशन नंबर इंटीग्रेटेड के बाद में इस इक्वेशन बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बेटा होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये इक्वेशन बेटा होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पर हमने इस तरह से किया हुआ है इसको। अब यहां पर बेटा जब t इक्वल टू समय 0 है तो x इक्वल टू 0 होगा। यहां पर देखिए हम स्टार्टिंग से इनिशियल कंसिडरेशन, अगर t इक्वल टू 0 है देन इनिशियल कंसिडरेशन कितनी होगी बेटा, तो वो भी 0 होगी। यहां पर बेटा t और x की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस लिखे बेटा, माइनस लॉग ई, लॉग बेस ई और ये माइनस a
माइनस 0 यहाँ हो जाएगा बेटा इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, ये बनेगा वन यहाँ पर माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू हो गया 0, के की वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पर बचेगा ओनली माइनस लॉग ई ए और सी। यहाँ पर इसको लिखते थोड़ा सा, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा सी इक्वल टू माइनस लॉग बेस ई पावर ए। इसी बेटा सी की वैल्यू हमको मिलती है आकर के, ठीक है। यहां से क्या वैल्यू मिली हमको सी इक्वल टू माइनस लॉग ई लॉग बेस ई ए। अब देखो बेटा यहाँ पर जो सी की वैल्यू है, इस सी की वैल्यू को बेटा पुट कर देना हमको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे, इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे। क्लियर बेटा, आइए पुट करते हैं, पुट कर दीजिए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी और यहाँ पर सी की वैल्यू है बेटा माइनस लॉग ई और ए, माइनस लॉग ई ए। अब देखिए बेटा इस वैल्यू को माइनस लॉग ई बेस ई ए को हम इस तरफ ले आते हैं, देखिए क्या बनता है मामला, यहाँ पर हो जाएगा प्लस लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू के और ये टी, इस तरह बन गया फॉर्मूला। अब देखिए बेटा यहां से हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। जब के की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर हम, तो बनेगा फॉर्मूला के इक्वल टू ये टी अपान में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू जैसी की तैसी यहाँ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बेटा यहाँ पर लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स वैल्यू, ये वैल्यू रखते हैं हमने। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग एन की पावर एन, इस फॉर्मूले से इसको हमने ब्रेक किया हुआ है। ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से है, तो फॉर्मूले को हम इस तरह लिखते हैं, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, नहीं ये फॉर्मूला नहीं लिखते, यहाँ पर फॉर्मूला कर सकते हैं हम लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन बेटा लगाएंगे, यहाँ क्या बन जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला है, इस तरह से फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है और इसको हम इस तरह से नोट करना लिखना है हमको, तो क्या बन जाएगा। और एक चीज लॉग ई को अगर हम चेंज करते हैं लॉग बेस 10 में, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है हमको, वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी आपकी के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और यहाँ पर लॉग बेस 10 हो जाएगा अपॉन इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करना होगा हमको, यहाँ हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये बेटा। तो ये जो बेटा आपको एक इक्वेशन बनके तैयार हुई मिल रही है, यही इक्वेशन होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन होती है, डेरिवेशन होता है, जो वैल्यू मिली हुई है, इक्वेशन मिली हुई है, इसको बोलते हैं प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, या कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा क्लियर हुआ, ये सारा मैटर आप अच्छे से क्लियर कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, एक वर्ड समझाया हुआ है, जहां कोई डाउट होता है फिर से आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। प्रथम कोड की अभिक्रिया में यूनिट अगर फाइंड करें बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला बना हुआ था आपका k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, बेटा ये फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले से हमको बेटा यूनिट फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर k इक्वल टू क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, अपॉन टी तो यहाँ पर 1 अपॉन टी बेटा हम कर सकते हैं सेकेंड, टी को हमने सेकेंड में फाइंड किया। और लॉग बेस 10 यहाँ पर एक्स मोल है, यहाँ पर बेटा हो जाएगा मोल पर लीटर, और अपॉन ये भी हो जाएगा मोल पर लीटर, ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए मोल पर लीटर
ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचे क्या 1/सेकेंड बचता है बेटा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो जो प्रथम कोड की अभिक्रिया बेटा है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए जो यूनिट होगी क्या हो जाएगी बेटा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, प्रथम कोड की अभिक्रिया यूनिट सेकेंड इनवर्स हो जाती है। क्लियर बच्चों? अब देखिए बेटा इसके आगे हम बात करेंगे, इसके हाफ लाइफ की बात करेंगे, अर्ध आयु की। बेटा अभी हमने बताया आपको कि अर्ध आयु क्या होती है। कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो उसकी आधी रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं अर्ध आयु या हाफ लाइफ। मीन्स जितना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पहले दिया गया है उस कंसंट्रेशन का आधा कंसंट्रेशन होने में जितना समय लगता है उस समय को बोलते हैं बेटा हाफ लाइफ या अर्ध आयु बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा ये समझते हैं हम अर्धायु। अर्धायु समझने के लिए बेटा हमें ये फॉर्मूला चाहिए जो प्रथम कोड की अभिक्रिया में प्रूव किया गया है 2.303 अपान टी और यहाँ पर log base 10 और a माइनस x, ये बेटा होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमको प्रूव करना है इसकी हाफ लाइफ अर्ध आयु निकालने बेटा। अब देखिए बेटा इसके अर्ध आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर जो टी है टी की प्लेस पर रखना पड़ता है हमको टी हाफ एंड x की प्लेस पर रखना पड़ेगा बेटा x = a/2 रखना पड़ता है। ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो क्योंकि जब जो कंसंट्रेशन वो हाफ हो रही है तो उसका टाइम भी वही टाइम होगा। टाइम कितना होगा उसका टाइम भी आधा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है k = 2.303 अपान टी और log base 10 a/a माइनस a/2 बेटा ये होगा इस तरह से k = 2.303 अपान टी log base 10 a/a माइनस a/2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अगर k = 2.303 अपान टी और यहाँ पर बेटा log base 10 है, इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 2 log 2। तो बेटा log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू कितनी 0.3010 बेटा ये log 2 की वैल्यू होती है। उस log 2 की वैल्यू को इसी में पुट कर देंगे k = 2.303 अपान टी। ठीक है, और log t की इसकी वैल्यू ये टी हाफ बेटा यहाँ पर होगा, टी हाफ करेंगे यहाँ पर क्या है log 2 की वैल्यू इनटू 0.3010 ये हो जाएगा बेटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 0.6932 अपान टी हाफ बेटा। ये वैल्यू यहाँ पर बन के फॉर्मूला तैयार होता है। ये फॉर्मूला क्या है k = 0.6932 अपान टी हाफ। इसी फॉर्मूले को हम टी हाफ के तरह लिखेंगे तो बेटा हो जाएगा आपका टी हाफ = 0.6932 अपान ये k कांस्टेंट। ये बेटा एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होते हैं बहुत ज्यादा बेटा। क्लियर हुआ? ये आपको हो गया प्रथम कोड की अभिक्रिया। इसकी हमने यूनिट बताई आपको। यूनिट बताने के साथ साथ हमने उसका अर्ध आयु हाफ लाइफ पीरियड बताया हमने इसको हाफ लाइफ पीरियड, इसका हाफ लाइफ पीरियड क्लियर किया। क्लियर बच्चों? अच्छे समझे? ओके, थैंक यू।